नितानंद की वंदना तिमिर तोरक प्रजोर विघ्न विनाशन भय हरण परम गुरु सिरताज मंगलदाता सकल के नमो नमो महाराज कुमति निवारी जीव की कर सुमति प्रकाश नितानंद गुरु चरणन की पदे न छोड़ो आस कर जोड़े विनती करूं चरण निवाहूं शीस श्री सद्गुरु नितानंद महाराज जी मिलियो विश्व सद्गुरु की प्यारी शासन जी बड़ी प्यारी वाणी गाई थी। सदगुरु के दरबार में काग हंस क्या बोला था? काग हंस हो जाए, काग हंस हो जाए मैले कर तो सदगुरु के दरबार में काग हंस हो जाए मैले करतब छोड़ के चुग चुग बोलती पाए। ऐसा ही है जी ये वाणी यदि कोई अपने जीवन में धारण कर ले कि बार बार जाए नम्रता के साथ सरलता के साथ और जो आदतें हैं खराब उनको बदल दे उनको छोड़ ले मैले कर्तव्य छोड़ के खोटे कर्म हैं उनको छोड़ दे तो वो काग से हंस हो जाता है। अब समस्या कहाँ है? हम मंदिर गुरुद्वारे तो जाते हैं पूजा पाठ करते हैं जब तब भी करते हैं चुप रहो भाई शांत करते हैं लेकिन हमारे अंदर में बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भीतर से ठीक नहीं होते हैं। आत्मिकता नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मन भटक जाता है। और हमारे संतों ने इस जीव के कल्याण के लिए बड़ी वाणियां कही हैं ताकि इस जीव के समझ आ जाए और भ्रमित ना हो। उन्होंने इस जगाने के लिए जीव को कहा है कि तन सराय में जीव मुसाफिर है और एक दिन इस सराय को छोड़कर अगर किसी को समझ आ गई कि छोड़ना भी है और जाना भी है और सराय भी कहा है संतों ने। नितानंद जगत से कोई आए कोई जाए एक निक्षय की झड़ पड़े जो तरवर के पात। इस जगत में कोई आता है कोई जाता है जैसे तरवर के पेड़ नए आए पुराने गए, पुराने जाते ही नए आ जाते। अब पेड़ से पूछे कितने पत्ते आपके गए हैं, पेड़ तो नए पत्तों के साथ हरियाली में मस्त है, कहता है मुझे फिक्र भी नहीं और चिंता भी नहीं। इस संसार में ऐसा ही आना जाना लग रहा है जो सुत है कतार। और इस आने जाने में जो जीव की दशा दुर्दशा होती है वो जीव जानता है। हम 5-25 के संग लाग के यहाँ भटक गए, 5-25 के संग लाग के यहाँ भटक गए और हमारा मन भी और परपंचताओं में फंस गया है। विषय विकार भावे राम भक्ति भावे नहीं। मन को मखौल अच्छे लगते हैं, बंदगी अच्छी नहीं लगती, सिमरन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब भी सत्संग में बैठे पहले तो सहज होकर के सुने। बहुत लोगों की आदत होती है बातें करना या और कोई योजना परियोजना बना के विचारों में भटकते ही रहते हैं। जब तक आप ध्यान पूर्वक किसी बात को नहीं सुनेंगे आपके पल्ले आपके पास कुछ नहीं होगा। एक साहूकार सेठ ने सस्ते टाइम में काफी घी खरीद लिया और थोड़े से टाइम के बाद पता चला कि रेड पड़ेगी। अब समस्या होगी, घी खरीद लिया रेड पड़ेगी। तो उसने नौकर को बुलाया, कहा कि जाओ ये टीन को गहरे खड्डे में खोद के दबा के आ जाओ, ये घी ले जाओ।
और नौकर ने सारे टीन गाड़ी के में धरे और ढक्कन खोल, खड़ा खोद के ढक्कन खोल के सारा घी डाल दिया, दबा के आ गया, टीन खाली लेके आ गया। कहने लगा लाला जी ये टीन कहाँ रखूं? बोला भाई मैंने कहा था इनको दबा के आना है, जी दबाया घी ये तो खाली है। सेठ रोने लगा, अरे मूर्ख ये क्या किया? जी आपने कहा था दबा के आ जाना, मैं दबाया है। आधी बात सुनते पूरी नहीं सुनते। रेड पड़ी थी, घी के टीन दबा के आने थे, घी नहीं। ऐसे ही जब हम सत्संग में बैठते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं तो बहुत भारी लोस भी के शिकार भी हो जाते हैं। कई बार वाणी जाल में फंस के सतता से भटक जाते हैं और फिर घी दब जाता है, खाली टीन रह जाता है, बाजन बाजन का काम करें। ऐसा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे सत्संगियों के अंदर महात्मा को बाजते बाजते करते नहीं कुछ, और नहीं करेंगे पार नहीं पड़ेगा किसी की, चाहे कोई योगी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे वैरागी हो। क्योंकि परमपिता परमात्मा के दरबार में वहाँ कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो एक ही नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा। वहाँ ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। अभी थोड़ी देर वाणी में गया था, थोड़ी देर पहले, राव रंक भी नहीं है उनके। कोई सोचता है ये राजा है, ये कभी गरीब है, परमात्मा राजा की पहला सुना है ना भाई। जिस दौलत को समझ के हम कुछ ज्ञानी दौलतवान शोहरतवान होना चाहते हैं, वो दौलत भक्ति मार्ग में मायना नहीं रखती है। भक्ति में असली दौलत है आपका रहन सहन, आपका विचार। इसलिए तो संतों ने विचार कांग लिखा है। आपका विचार ठीक नहीं होगा, राम 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 करते रहो, क्या उद्धार हो जाएगा? नितानंद मिश्री कहे मुख न मिठा होए, बिना प्रीत हर हर के पार न पहुंचा कोई। पावक कहे जले नहीं जब लग लगन, अंग राम का तो क्या हुआ भीतर लगे न रंग। आपके भीतर रंग नहीं, प्रीत नहीं, भाव नहीं, चाव नहीं, तो आपकी यात्रा कैसे होगी? आपके अंतर के फूल कैसे खिलेंगे? आपके भीतर की गंदगी कैसे मिटेगी? आप बातें करते हैं, बातों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं, जीने से, प्रेम से और ध्यान से और शुद्ध विचार से। आपके विचार आपको भटकाते हैं। जीवन भर मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, जीवन भर जप भी किया होगा, लेकिन विचार भटकाते हैं। सबसे बड़ी उलझन है, बैठते हैं ध्यान में लगता नहीं। जबकि हमारे संतों ने ये कहा है, यदि आपने बैठना है और ध्यान ना भी लगे तो संत ने कहा बैठे रहो, आसन से मत लो। और उस बात का आपका चित्त में बड़ा उत्साह होगा, क्या आज इतनी देर बैठने का मौका मिला, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, उन्हें दया करी। मन नहीं लगा तो भी आप खुश हैं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं लगन में लगे रहो मेरे भाई, बढ़त बढ़त बढ़ जाई, उठो मत ना लगे रहो। फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बैन, दर्श आस में लाग रहे नित्यानंद के नैन। राम सुनो या मत सुनो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपके भीतर दर्श है, आस है, तड़प है, प्रेम है, और जिस दिन ठीक हो जाएंगे वो सुन लेगा। कोई ना कोई कमी तुम्हारी है ना, है और दिखत नहीं। पर समस्या कहाँ है? जिन नैनों से देखना चाहे वो नैन नहीं है, जिनसे दिखता है वो नैन नहीं। यहाँ जगत के लोगों को देखते हैं, रूप रंग को, दौलत को, शोहरत को देखते हैं। वो दृष्टि इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा को देखती है, प्रेम को देखती है, परमात्मा को देखती है। और इन नैनों की आवश्यकता नहीं है। बिन नैन का देखना, बिना अंग का मेल, नित्यानंद चक्रित है
देख अनूठा खेल। बिना नैन का देखना है, बिना शरीर का वहां मिलना है। रामायण में भी लिखा है, पग बिना चलत सुनत बिन काना, कर बिन करत करत निधि बाना, कि वहां बिन पाए के चलना है और बिन कान के सुनना है। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, केवल गीतों से बातों से किसी का गुजारा नहीं हुआ है। आपको अपने व्यवहार में विचार में बदलाव लाना पड़ेगा। जब आपका व्यवहार और विचार बदल जाएगा तो आपके भीतर सरलता नम्रता आ जाएगी, और जब आपके भीतर नम्रता आएगी तो परमात्मा के प्रति विरह का एक विराट सागर की तरह, एक बड़ी लहर की तरह आपके भीतर में इलोर उठेंगे दर्शन करने की। क्योंकि जान लिया है, बाहर की दौलत से इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी तो भी आपकी मौत आएगी, तो भी आपके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। कोई आपसे पूछे, जिस दौलत के पीछे आप दिन रात भाग रहे हो, कोई पूछे आपसे, लो भाई 100 करोड़ रुपए दे देंगे और आप के श्वास मुझे दे दो। कोई कहे कि 100 करोड़ और सांस में से एक चीज को चुन लो, आप क्या चुनोगे? 100 करोड़ 100 करोड़ चुनेंगे? सांस चुनेंगे, क्योंकि सांस आ रहा है सांस जा रहा है तो 100 करोड़ की वैल्यू है, और सांस का बंद तो 100 करोड़ पड़े रोके कमाओगे। इसलिए श्वास, इसलिए तो संत कहे, श्वास श्वास संभारिए नितानंद हर नाम, कर ले सामाराय का बहुत दूर वो गाम। श्वास श्वास पे ध्यान दर वृथा सांस ना खोए, बेरा ना श्वास का आवड़ हो या ना हो। कोई बेरा नहीं, कौन सा सांस आखिरी बन जाएगा, और ये तो एक दिन होना है। इसलिए आप अपने परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, सिमरन करें और पुकार करें, और शिकायत रहित जीवन हो। हम भरे पड़े फलाना ऐसा फलाना, दुनिया के अनंत विचारों के भरे पड़े, हमारा जीवन शिकायत रहित भी हो। तेरी रजा में मजा है, दुख दे रहा है दे लो, तू जाने वो दे, सुख दे रहा दो। बस एक ही प्रीत है, आपका विश्वास, आपका प्रेम कम ना हो। जिसने इस तरह जीना आ गया कि आपकी प्रीत आपका प्रेम कम ना हो, दुख सुख तेरी मौज, फिर इस जीव को दुख और सुख दोनों से परे ले जाएगा। न सुख की चिंता, न दुख का भय, न सुख से अहंकार आएगा फूलेगा, और न दुख से रोएगा। दोनों से परे संत इस जीव को खड़ा करता है, ऊंचाइयों में ले जाता है। जिसको चरणदास ने इस तरीके से कहा है, सुख दुख दोनों से परे आनंद दर्शावे, सुख दुख दोनों से परे आनंद दर्शावे, सुख दुख दोनों से परे आनंद दर्शाते। अजब फकीरी साहिबी भागन से पाइए, प्रेम लगा जगदीश का कछ हो ना चाहिए। जब प्रेम परमात्मा का विरह भीतर में उमड़ता है, तो ये सच तो ये है कि दुनिया के लोग इस प्रेम को नहीं समझ पाते। ये प्रेमी की भोली भाली भाषा अपने परमात्मा को पुकारने की, संसारिक जो दीवाने हैं उनकी बात नहीं करते हैं। नहीं, परमात्मा के प्रति जो समर्पित है ये उनकी बात है। वो भोला भाला, वो समर्पण, वो प्रेम, अपने परमात्मा को पुकारने का, रिझाने का, अंतर से जिनके अंतर प्रीत लगी है, और अंतर्मुखी जो होता है उसको ये अनुभव भी होते हैं। बार बार जीवन को बड़ा खोया है और पाया कुछ भी नहीं है।
आप 20 साल के, 50 साल के, 100 साल के हो गए, जितनी भी उम्र आपके पास है, चिंतन करो उसमें कुछ पाया जो आपका है, जिसको चोर चुरा नहीं सकता और मौत जिसको छीन नहीं सकती। ऐसा पाया है कुछ? आप अंतरात्मा से पूछो, पाया है? आप कहेंगे नहीं पाया। ऐसा तो घर भी बनाए, जमीन भी है, जायदाद भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, प्रतिष्ठा भी है, डिग्री भी है, पर ऐसा तो कुछ ना कमाया। फिर वो डिग्री, वो शोहरत, वो दौलत के काम आए जब चोर चुरा ना सके, मौत छीन ना सके। ऐसी दौलत आपने नहीं कमाई तो। लेकिन संतों ने तो कमाई है, पाया है, जिसको मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहे कि मैंने वो दौलत पाई है जिसको चोर चुरा नहीं सकता और जिसको मौत छीन नहीं सकती, और वो दौलत है राम नाम धन। और इतनी बीत गई उम्र, विचार कर लो भाई। फिर कहते हैं जी वृद्ध हो गए जी, अब तो जी आखिरी टाइम बचा, अब क्या होगा? फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते फिक्र ना कर, जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए, नित्यानंद ये अमर धन फिर मिले ना आए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा भाई, और आगे तो बड़ी दुर्गति होगी, ईव लाग जा। अगर आपके भीतर समझ आ जाए ना, अब लाग जाओ, क्योंकि मौका है, आखिरी दाव है, आखिरी अवसर है, चूक मत। और फिर आपके अंदर तड़फ, ये जो छोटी छोटी बातें, मेर तेर की, राग द्वेष की, मान बढ़ाई की, अहंकार की, छोड़ दो, सरल हो जाओ। होंदा क्यों ना गरीब रे, ऐसी क्या मगरूरी, ऐसा क्या मगरूरी है, गरीब क्यों नहीं होता? और गरीब कौन? जिसको आप गरीब समझते भाई, बेचारा के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तन दापने के कपड़े के लाले, आप ऐसा नहीं, उसको गरीब नहीं कहते संत। जिसके पास सब कुछ है लेकिन अहंकार नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत भी, शोहरत भी, पर दिखावा नहीं है, जिसके पास सब कुछ है पर बड़े बोल, अहंकार के, छल के, कपट के बोल भी नहीं और व्यवहार भी नहीं, वो गरीब है। और उसके भीतर दया का भर जाता है, वो लाचार की, गरीब की मदद भी करता है। तो फिर क्या होगा? आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। कबीर साहब कहे कि मैं बाजार में खड़ा हूं, यानी कि भीड़ में खड़ा हूं, चारों तरफ भीड़ है, बाजार है, और मैं सबकी मंगल कामना करता हूं, क्योंकि उनके बैर प्रीत नहीं होती है। बैर प्रीत उनके नहीं, नहीं वाद विवादा, बैर प्रीत उनके नहीं, ना वाद विवादा। रूठे से जग में रहे, सुने अनदाता, रूठे से जग में रहे, सुने अनदाता। अजब फकीरी साहेबी भागन सो पाइए, प्रेम लगा जगदीश का कचोर न चाहिए, प्रेम लगा जगदीश का कचोर न चाहिए। मीराबाई
भाई ने परमात्मा से प्रेम हो गया। श्री कृष्ण से पहले प्रेम होया, क्योंकि बचपन में कोई बारात आई थी, दूल्हा था, घोड़े पे बैठा था। मीरा ने कहा, ये कौन है दूल्हा है? किसका? फलाने का। नहीं, फिर माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा, बच्ची है, भूल जाएगी, छोड़ दिया। तो ठीक है, ध्यान नहीं दिया, वो पीछे पड़ी रही। पीछे कई दिन के बाद माँ ने पिंड छुटाने खातर श्री कृष्ण की मूर्ति थी, घर में पूजा करते थे, उसको कहा कि ये तेरा दूल्हा है। और मीरा ने दूल्हा मान लिया। माँ ने कहा और मीरा ने मान लिया। जब मीरा बाई ने श्री कृष्ण को दूल्हा माना तो सदगुरु की प्यारी साथ संग जी दीवाना उसकी पागल होगी। मीरा बाई प्रकट कर लिया। जब ब्याह का नंबर आया ना, मैं कहा, मैं ऐसा पिया ना भरूंगी जो जन्मे और मर जाए। मीरा बाई के ना, यो ठीक हो नहीं, जो जन्मे और मर जाए वो पिया नहीं। ऐसा पिया मैं ना भरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसा कहा मीरा ने। खैर बहुत लंबी वाणी है। लास्ट में गुरु रविदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के परम तत्व को प्राप्त किया, क्योंकि सामर्थ्य संत के बिना बंधन करते नहीं है। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बैर प्रीत से ऊपर उठ के, राग द्वेष से ऊपर उठ के जीना सीखो। मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का शुक्रगुजार करो। जितने देर भी बैठे हो ना, विचार करके देखो, सारी दुनिया की दौलत आपके पास हो भी जाएगी, मौत फिर आएगी। जम पटक पटक कर मारे रहे, जम पटक पटक कर मारेगा, ताते खम्भ के बांध देगा, उल्टा लटका देगा। ऐसा संत वाणी में जिक्र आता है। इसलिए अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो व्यर्थ की आपाधापी को छोड़ के नित्य सिमरण करके, व्यवहार को ठीक करके, ताकि आपके भीतर एक आनंद का फूल खिल जाए और आप झूम उठे, मीरा की तरह नाच उठे। लाख परिस्थितियां थी मीरा को बांधने के लिए, लेकिन मीरा फिर भी नाची। मीरा मस्ती में, परमात्मा के प्रेम में नाची। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नित्य बंदगी सिमरण करो। रोज रोज आपकी कमाई उस खाते में जुड़ती जाए। हरवा कमाई, कबीर साहब कहें, वही कमाई आपकी है जिसमें आपने राम का नाम लिया है। लेखे में वो घड़ी जिस दिन परमात्मा को याद किया है। इसलिए नित्य बंदगी करो, सिमरण करो, और जितना सत्संग का टेम दे पाओ ज्यादा से ज्यादा। देखे, ये माता है, धर्मेंद्र है, ये बहन है, इनको चाव है बड़ा सत्संग का। रोटी भी मत दो खाने को, पूरे फिर भी लगे रहेंगे। यो चाव कैसे हो? ऐसा चाव, ऐसी कोई लगी लगन मन माई, मेरे दिल तक छूटे नहीं। कोई लगन ऐसी जो दिल तक छूटे नहीं। लगन नहीं, प्रीत लगी तुम्हें नाम की, दिल बिसरू नाई। प्रीत लगी तुम्हें नाम की, पल बिसरू नाई। तुम देखड़ का चावे मेरे की मोए मिलो गुसाई। नजर करो मेरे की मोए मिलो गुसाई। अपने सदगुरु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपके नाम की प्रीत लगी है और ये छूटत नहीं, अब नजर करो, दया करो। हरि सूरदास भी कहते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी ये नाम तिहारो, अब मोए पार करो, मेरे गुनाहों को माफ कर दो, उनको चित मत धरो। आप दयालु हो, आप कृपालु। जब आपके भीतर ऐसा चाव उमंग होता है, आपकी प्रीत सच्ची लगन रहती है, और आपकी ये शिकायत भी खत्म हो जाती है कि मेरी सुनता है कोई, और इस शिकायत ने भी छोड़ दे, मेरा ध्यान लगता है कोई। अरे परमात्मा बैठने का मौका दे रहे हैं। एक बड़ी गजब की बात बताता हूँ। एक मुसलमान, एक मुस्सा पीर जा रहा था, एक गडरिया था भोला।
और वो गडरिया बकरियां चराने जाता था, ऊंट बकरी ये चराने जाता था। भोला था, उसको पता नहीं था, बस ऐसे बात करता था परमात्मा से जैसे कि वो सामने सुन रहा है और तू कह रहा है। एक दिन बड़ी ऊंची बात कहने लगा, ए परमात्मा तू मेरी बात सुन, ए परमात्मा तू मेरी बात सुन, देख तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं, क्यों ना दोनों एक हो जाए। और ये बात रास्ते से चलने वाले मुसलमान पीर ने सुन ली। वो गडरिया के पास जाके धमकाने लगे, पागल ऐसे भी कोई कहता है, शर्म नहीं आई तेरे को। वो रोने लग गया, ओह बड़ा गुनाह हुआ, बड़ा अपराध हुआ, मुझे नहीं पता था ये बात कहनी है कि नहीं कहनी। रोने लग गया और मुसलमान पीर चला गया तो आकाशवाणी हुई, ए मुसाफिर जा, मेरे भक्त को रुला दिया आपने, माफी मांग जाके उससे। दौड़ता हुआ आया और गडरी के पैरा में लंबा पड़ गया, क्षमा कर दे, मुझे मालूम नहीं था, आपकी वजह से मैंने आवाज सुनी है, संदेश सुना है, आप सही थे, मैं गलत था, आपकी प्रार्थना सच्ची थी पर मैं गलत था। जिस दिन आपकी प्रार्थना सच्ची हो जाएगी, शिकायत रहित हो जाएगी, उस दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होगा जो आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, आपकी सोच से जो परे होगा। नहीं तो आप सारे वाणी में खेलते, बहुत से लोग ध्यान करते हैं, आज नाद सुनना है, आज शब्द सुनना है, आज घंटी सुननी है, ताल सुनना है, आज चित्र देखना है, मत इन उलझनों में पड़ो। जिस वक्त आपकी प्रार्थना, आप काम करते हैं तो भी प्रार्थना आपकी चल रही है, आप ध्यान में बैठे हो, बैठ गए, सुन ना सुन तेरी मौज। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहना पड़ा, लगन में लगे रहे मेरे भाई, बढ़त बन जाए। इसीलिए तो स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा, सुनो या मत सुनो, आपकी प्रीत, आपकी लगन, आपकी सच्ची होनी चाहिए। राम सुनो या मत सुनो, मोह बिरहन के बैन, दर्श आस में लाग रहे नित्यानंद के नैन। तो आपके अंदर लगन है, बस बैठना है, तेरी मौज, ध्यान लगो या मत लगो तो आपका काम है लगाना, अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। जिस दिन आप ऐसे हो जाएंगे उस दिन बहुत सारी अहंकार की बनावट की दीवारें टूट जाएंगी और फिर ऊर्ध्वगमन, अंतर की ओर जाने की यात्रा के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। इसलिए सरल होकर, सहज होकर नित्य ध्यान करें। और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। मैं तो कई बार फोन बंद करूं।